फिर राम मंदिर की बात होगी तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा बिखराव की ओर है? पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर खबर देखी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने वाले हैं, जिसके चलते वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिले। क्या ये सच्चाई है? अगर ये सच्चाई है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा अगर कोई सरकार का संचालन करता है तो भाजपा बिखराव की ओर जाएगी। पिछले 8 साल से लगातार पार्टी को एकजुट किए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि जब कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो कुछ विरोधी भी खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं, उनकी आकांक्षा है कि वह मुख्यमंत्री बने। लेकिन साथ ही यहां पर यह भी बताना चाहेंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य वही है जो अपनी खुद की सिराथू सीट हार चुके हैं। हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार का संचालन कर सकता है, सरकार को सही तरह से चला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भाजपा में उठक पटक का दौर जारी है, उससे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश में चल रही है। जानकारी यह भी लगी है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटकर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा करने से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जनहितकारी योजनाएं प्रदेश में व्यापक हैं, प्रदेश की जनता उनकी योजनाओं से लाभ ले रही है और उनकी नजर में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर उस परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाया है, चाहे वह शिक्षा को लेकर हो, मकान को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, राशन को लेकर हो, पीने के पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो। कोई भी ऐसा कार्य योगी आदित्यनाथ द्वारा नहीं छोड़ा गया जो जनता से संबंध रखता हो। पिछले कुछ दिनों से यह भी देखा जा रहा है कि विधायक लगातार केशव प्रसाद मौर्य के घर पर, आवास पर आकर उन्हें शुभकामना संदेश दे रहे हैं, उनके साथ फोटो सेशन करा रहे हैं। लेकिन वह शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ही वर्चस्व था जो वह दोबारा विधायक बन पाए। इन विधायकों को यह गुमान है कि उत्तर प्रदेश में योगी के बिना भाजपा सरकार बना सकती है, वह योगी आदित्यनाथ को हटाकर देख सकते हैं। हालांकि अफवाहें बहुत उड़ रही हैं, परंतु ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तो अपनी मर्जी से किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनकर उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे। जिन लोगों को यह गुमान है कि योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो सबसे पहले उन्हें अपनी हारी हुई वह सीट जीतनी होगी जिसके बलबूते वह पिछली बार भाजपा सरकार में मंत्री या उप मुख्यमंत्री बने थे। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं,
कार्यक्रम हो, इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए हुए हैं। लोग चाहते थे लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।